ये जो clearly a case of contempt of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament against the Chief Justice of India. It is one of the important, very serious issue. Direct attack on judiciary. If this type of attack, we never see. Therefore, I think Honorable Speaker has to take action on these things. And court also has to take action on these things. सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे, जिनको मस्जिदों से अजान पसंद नहीं है, जिनको हिजाब पसंद नहीं है, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जो लोग मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दें, गृह युद्ध फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की बात कर रहा है। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उस वक्त तो बड़ी तारीफें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं? इनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, देश में तानाशाही कितनी चरम पर पहुंच गई है कि अब सांसद भी चुनौती देने लगे हैं अदालत को। ये तानाशाही की पराकाष्ठा है, अदालत की अवमानना है। जो विद्वान न्यायाधीश बैठे हैं उनसे ज्यादा विद्वान ये लोग हो गए क्या? आप बहुमत के अहंकार में कुछ भी कर जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय चुप रहेगा, और अगर वो कुछ बोलता है तो फिर उसके खिलाफ भी बोलने की जरूरत आप करेंगे। आप बहुमत के अहंकार में लोकतंत्र का गला घोटेंगे। जिस समय सर्वोच्च न्यायालय इनके पक्ष में फैसले सुनाता है उस समय तो ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये थर्ड पिलर हैं, तीसरा स्तंभ है, इस तरह की बातें होती हैं। अगर हम लोग कुछ कमेंट करें तो फिर कोर्ट की अवमानना की बात ये करते हैं। आज कोर्ट की अवमानना कौन कर रहा है? निश्चित तौर पर हमला है, गंभीर हमला है, पूरी न्यायिक प्रणाली पर हमला है, संविधान पर हमला है। संविधान न्यायिक विवेचना को सुप्रीम मानता है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जस्टिस हैं उन्हीं पर हमला करते हैं, चीफ जस्टिस हैं उन पर हमला करते हैं और जस्टिस दूसरे न्यायाधीशों पर हमला करते हैं। ये हमला चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों से आ रहा हो, चाहे सांसद गणों से आ रहा हो, ये भाजपा के लिए एक ऐसे दस्ते का काम कर रहे हैं जो दस्ता आक्रमण करके लोगों के मन में दहशत पैदा करता है।